प्रणाम सुंदर साहब जी। आप हक श्री राजी महाराज विधान के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अपने मुख जोबन की मधुर छवि को यौवन से भरे प्यार भरी प्रीतम की एक छवि और इस छवि को निहारते जो सुख मिलता है तो वो सुख लेने वाले जाने। धनी के एक एक अंग हम रूहों को मीठी मीठी बातें करते हैं, इशारे करते हैं और उन्हीं इशारों में हमें जो सुख मिलता है, अर्श की नजरों से जब ये बात हम देखेंगे, नेत्र कहे और नासिका, प्रीतम के नेत्र भी इशारे करते हैं। जब प्रीतम हमसे अपनी जुबान से, अपनी रसना से प्यार भरी मीठी बातें करते हैं, आशिक को अपने माशूक के एक एक शब्द मीठे ही लगते हैं। यही तो इश्क की पहचान होती है। इनके शब्द में हमेशा आनंद ही आ जाता है। तड़पती है रूहे प्रीतम के मुखारविंद से एक शब्द सुनने के वास्ते। और जब प्रीतम अपनी रसना से, अपनी जुबान से हम रूहों को मीठी मीठी बातें करती है, तो सिर्फ जुबान ही नहीं चलती उस समय। वो जो बातें हमें कहना चाहते हैं, वो ही बातें उनके नेत्र भी बोलते, उनकी नासिका भी बोलती है। और उसी तरह के, उसी शब्द के अनुरूप उनके हाथ, उनकी उंगलियां वो ही इशारे करते हैं। प्रीतम के होठ उसी तरह से बंके हो जाते हैं, तिरछे हो जाते हैं और ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रीतम के मुख की खाली जुबान ही नहीं बात कर रही, अंग अंग हम रूहों से जैसे बातें करते हैं। आंखें भी हमें प्यार का जैसे न्योता दे रही है, इशारा करके हमें इज्जत पहुंचा रही है कि आजा मेरे गल लग जा। नेत्र भी इसी तरह हमसे प्यार जता रहे हैं। नेत्रों की भाषा, अरे झूठ के नेत्रों की भाषा भी इतनी सटीक होती है कि सामने वाला बिना कुछ बोले भी समझ जाए। झूठ के नेत्र इतने अच्छी तरह से वो इशारे कर सकते हैं, तो अर्श में मेरे प्रीतम के वो चेतन नयन, वो चंचल नयन दिल से इशारे करते, कैसे तिरछे होके हमारी ओर इश्क के बाण चलाते हैं, कैसे उनकी इन कजरारी चंचल मोटी आंखों में प्यार उमड़ रहा है। और प्रीतम जब बार बार एक साथ 3-4 बार पलके झपका देते हैं, तब तो लगता है कि अब दिल को तोड़ देंगे, दिल को चीर देंगे एक इशारे मेरे प्रीतम के। कैसे वो पलक झपका के हुए हम रूहों से बातें करते, नेत्र भी हमसे बातें करते हैं।
और उसी समय नासिका भी प्यार भरी बातें कर, और उंगलियां तो इशारे करते ही रहते हैं। जो बात मेरे प्रीतम की जुबान से प्रीतम कहना चाहते हैं, वो सारी बातें उनके अंग अंग से, सारे अंग एक साथ जैसे बोलते रहते हैं। और हम प्रीतम की इन अदाओं को ऐसे मोहित हो जाते हैं, इन अदाओं को अपने दिल से एक पल के लिए भी जुदा नहीं कर सकते। इस तरह से जब सारे अंग एक साथ बोलते हैं तो हमें वो सुख देते हैं। अब क्या कहते हैं वो बात, सारे अंग एक साथ तो कहते हैं सब अंग करत इशारते, सारे के सारे अंग एक साथ हम रूहों को इशारे कर रहे। क्या इशारे कर रहे हैं? हक अंग रूह सो लगन, एक एक अंग हम रूहों से मिलन के इशारे कर रहे, एक एक अंग हम रूहों से लगने के इशारे कर रहे हैं। जैसे हाथ इशारे कर रहे हैं कि आजा बाहुपाश में समा जा, होठ इशारे करते हैं कि आजा मेरे होठ से तेरे होठ मिला ले, गाल इशारे करते हैं कि घोसे ले ले मेरे गाल की, चुरा ले मेरे गाल की वो लाली। नेत्र इशारे करते, आजा पीले रस मेरे इश्क का। श्रवण अंग इशारे करते हैं कि आजा मेरे कान में तेरी मीठी मीठी जुबान से प्यार के दो शब्द बोल दे। अरे उनके लमने पर लटकती हुई लट हमें इशारे करते हैं, आजा और मुझे देख मैं कैसे लटकती हूँ, कैसे मैं प्रीतम के गालों को छू के निकल जाती हूँ, तू भी आजा। ये इशारे समझने वाले जानते हैं मेरे प्रीतम के अंग अंग हमें क्या इशारे करते हैं और कैसे इशारे। वो अर्श की रूह जाने जो इन इशारों को पढ़ सकती है, वो अर्श की रूह जाने जो प्रीतम के नैनों में झांकती है और प्रीतम के नैन से नैन मिलाते हुए उन नैन के इशारे समझती है। और कौन समझ पाएगा कि मेरे प्रीतम के नैन की सेन क्या कहती है, क्या इशारे है उनके नैन के, क्या इशारे है उनके लबों के। आशिक रूह प्रीतम के एक एक अंग की अदा के ऊपर कुर्बान होती जाती है और सारे अंग हम रूहों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे न्योता भेजते हैं, आजा और मुझसे लग जा। और कौन अभागी होगी जो मेरे प्रीतम के इन न्योतों को अस्वीकार करे। कौन माशुक ऐसी होगी, कौन आशिक ऐसी होगी जो अपने माशुक के इशारों के ऊपर नाच करने न लग जाए। हम रूहें प्रीतम के एक एक इशारों को समझती हुई प्रीतम के अंग से लगने के लिए जैसे होड़ मचा देती है, दौड़ जाती है।
एक हल्का सा इशारा क्या कर दिया, आशिक रूह अपने आप को रोक नहीं सकती। और इसी वास्ते तो प्रीतम के अंग अंग हम रूहों को बुलाते हैं। और हम तो सालों के प्यासे हैं। ऐसा लग रहा है कि कब से प्रीतम के अंग से हमें छूने को नहीं मिला। तड़पती हुई हम रूहें प्रीतम के अंगों के साथ जुड़ जाती है। एक पल के लिए भी उन अंगों से हम अलग नहीं हो सकते। और फिर भी हमारी प्यास नहीं बुझती। ये अंग का आनंद ही ऐसा है कि रूहें ये सुख फिर फिर चाहे फिर बार बार बस इसी सुख में डूबना चाहती है। तृप्ति होती ही नहीं है, प्यास बुझती ही नहीं। आशिक रूह अपने माशूक के अंगों से इस तरह से लगती रहती है कि कोई उनको उन अंगों से जुदा ही न कर सके। ऐसे प्रीतम के अंग अंग इशारे करते हम रूहों को लगने के वास्ते जैसे निमंत्रण दे रहे, और हम इस निमंत्रण का तो जैसे इंतजार करते रहते हैं कि कब प्रीतम का इशारा मिले और हम दौड़ लगाते हुए प्रीतम के अंगों के साथ लग जाएं। हे बारीक बातें अर्श की, कोई जाने जागृत मोमीना। ये बारीक बातें अर्श, हम इश्क इश्क करते तो है, इश्क है क्या? इश्क कोई बोलने का शब्द थोड़ी है। इश्क हमारे दिल की धड़कनें हैं, इश्क हमारे दिल की तड़प है, इश्क वो प्यास है जो माशूक के मिले बिना मुझे ही नहीं। और वो ऐसी आग है कि मुझे ही नहीं। जैसे प्रीतम के अंगों से लगेंगे आग और भड़क लाई जाएगी। अग्नि में घी डालेंगे तो अग्नि बुझ नहीं जाएगी और अधिक प्रज्वलित हो जाएगी। हम रूहें प्रीतम के अंगों से जैसे लगेंगे, प्रीतम के इशारे जैसे समझेंगे तो तन बदन में आग लग जाती है, मिलन की आग। कब अपने प्रीतम को हम गले लग जाए। इश्क में एक तड़प होती है, इश्क में एक प्यास होती है, इश्क के अंदर दिल में वो अग्नि जलती रहती है और वो कभी भी न बुझने वाली प्यास। आशिक कभी भी अपने माशूक के दीदार से कभी भी वो अघाता नहीं है। बस देखते ही रहे, देखते ही रहे। ऐसा लग रहा है कि उम्र भर बस एक ही काम करे, अपने माशूक के अंगों का दीदार करती रहे। उनके एक एक इशारों को समझती हुई प्रीतम के इशारों के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर दे। ये इश्क है। इश्क कहने का नहीं होता है, इश्क तो दिल के वो भाव होते हैं जो हर
पल तड़पते रहते हैं। वो प्यार करने वाले, वो आशिक जाने या माशुक जाने कि क्या प्यास लगी है, पर प्यास कैसे बुझाए, ये बारीक बातें अर्श की। धनी जी फरमा रहे हैं कि ये बातें बारीक बातें, ये इश्क की बातें हैं। इश्क की व्याख्या नहीं होती, बस एक आग का दरिया है और तैर के जाना। इश्क में कोई रुकावट सहन ही नहीं हो सकती। इश्क हर रुकावट को पार कर देता है। ये आशिक जाने जो जागृत होते हुए अपने प्रीतम के इश्क को अनुभूति में लाती, वो जागृत रूह इश्क की बातें जाने, तो इश्क को अपने दिल में संजोए हुए है, जो इश्क के अंदर तड़पती है, जो अपने माशुक के प्यार में रात दिन सुलगती रहती है। ए संसार लगत अगीन, अग्नि के समान लगे। जो भी रुकावट आएगी मेरे प्रीतम के प्यार के बीच में, तो रुकावट मुझे अग्नि के समान लगे। ये जागृत रूह जाने कि ये क्या सुख है, इश्क की क्या तड़प होती है। किन में हंसे, किन में रोवे, किन में गावे गीत, पता ही नहीं है उसे कि वो क्या करती है, कैसे तड़पती रहती है। कहां जाऊं, क्या करूं तो मेरे प्रीतम का सुख मुझे मिले, किस तरह से मैं प्रीतम के सुख को पा लूं। बस यही एक लक्ष्य होता है उसका, यही लक्षण होते हैं आशिकन के। और मेरे प्रीतम के सारे अंगों के इशारे वही जागृत रूह जानती है। इन आंखों के में वही तो जागती रहती है। प्रीतम के नयनों के अंदर अपनी छवि को देखने वाली वो जागृत रूह जाने कि जब मेरे प्रीतम पलक झपकाते हैं तो मुझे क्या कहना चाहते हैं, जब नेत्र टेढ़े करते हैं तो मुझे क्या कह रहे हैं, जब लबों को तिरछे करके मुझसे बात करते तो वो क्या कहना चाहते हैं। अपनी रसना को अपने दांतों के तले दबाते हैं तो वो इशारा क्या है। वो जागृत रूह जाने जो इन इशारों को देखती है, इन इशारों को समझती है, इन इशारों पे चलती है, इन इशारों पे अपने आप को समर्पित कर देती है। ये आशिक रूह जाने कि क्या सुख भरा पड़ा है मेरे प्रीतम की इन बारीक बातों में, ये इशारों में। और कोई न जाने हक अंग ज्योत की क्यों कहूं, जो नूर नूर का नूर। इशारे मुखारविंद की शोभा अब कह रहे हैं हक अंग ज्योत की क्या। इशारे तो समझ लिए,
इन इशारों पे हम फिदा होते चले गए। अब मेरे प्रीतम के पूर्ण स्वरूप नख से लेकर शिख तक, अंग अंग कितना तेजोमय, कितनी सुंदरता से लबालब भरा हुआ है। अंग अंग से कैसे जैसे किरणें निकल रही है, ज्योत चमक रही है, जैसे नूर नूर का नूर, नूर नूर बार बार लिख रहे हैं इस वास्ते कि हमें उस बात की समझ आ जाए। नूर का भी नूर और उसका भी नूर, ये मेरे प्रीतम के पूर्ण स्वरूप की शोभा है। अंग अंग जैसे मुस्कुराता है, अंग अंग जैसे आकर्षित कर रहा है, अंग अंग से उठने वाले ये इशारे जैसे हमें अपनी ओर बुलाते। नूर नूर का नूर, उन अंगों से उठने वाली एक किरणें जैसे लहरें उठ रही है समुद्र के अंदर। प्रीतम के अंग का नूर इतना निर्मल, इतना सहज सुगम, हम रूहों को अपार ठंडक पहुंचाने वाला। उनके अंग का सुख, वो तो वो सुख देखने वाली जाने, वो सुख लेने वाली जाने कि कैसे मेरे प्रीतम का अंग से कितने नूरमय स्वरूप दिखाई दे रहा है। अंग मीठे प्यारे सुख सलुकी, देहा कहो कमा सहोर। इन शब्दों से बयान नहीं हो सकता, फिर भी इन शब्दों से हम रूहों को सहूर करा रहे। इस वास्ते धनी जी कह रहे कि ये शब्द शब्द नहीं है, ये वाणी को शब्द शब्द न समझे। ये मेरे प्रीतम के अंग का नूर है, ये एक एक शब्द मेरे प्रीतम के स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। तो ये शब्द नहीं है, मेरे प्रीतम का स्वरूप ही सामने खड़ा हो गया। जो हम आशिक रूहें पल पल अपने नैनों में भर रही है। अंग मीठे प्यारे सुख सलूकी, प्रीतम के एक एक अंग अति मीठे, अति सुंदर, मनमोहक, रस भरे, इश्क से लबालब भरे हुए। हम रूहों को अपनी ओर बुला, ये बातें ये धनी के हुक्म ने हमें यहाँ पे इस वाणी से बता दी। ये बातें ये हक हुक्म सबूत, धनी का हुक्म हम रूहों को उस आनंद से परिचित करा रहा है। धनी का हुक्म हम आशिक रूहों से प्रीतम के मिलने का मार्ग बता रहे। ये सहूर है, एक कोई मंथन बात नहीं है।
ये प्रीतम का हुक्म हमें अर्श के मेरे प्रीतम के स्वरूप का साक्षात्कार हमारे सामने खड़ा है। जब एक एक अंग को हम निरखते, उसके नूर को, उसके नूर की जब हम अनुभूति कर रहे हैं, तब कह रहे कि एक एक अंग का प्यार, सुंदरता, सलूक, नरमाई, कोमलता, सुगंधिता, चेतनता का यहाँ पे ये मेरे प्रीतम का हुक्म हमें एहसास करा। इस वास्ते ये बानी नहीं है, ये मेरे प्रीतम का स्वरूप मेरे सामने खड़ा। इसीलिए कहा कि ये वचन ऐसे जागृत तो जगावत तत्हीन। इसीलिए कहा कि ये शब्द ऐसे जागृत शब्द है कि ये शब्द सुनते ही प्रीतम का स्वरूप हमारे सामने खड़ा। ये शब्द सुनते ही प्रीतम के अंगों की लज्जत हमारे दिल में भर जाए। ये मेरे प्रीतम अपने हुक्म से अपने स्वरूप को हमारे दिल में भर रहे हैं। कैसी मीठी बानी हक की, कहे प्रेम वचन श्री मोख। बिना बोले भी प्रीतम के एक एक अंग हमें सारी बातें दिल की कह देते हैं। प्रीतम के अंग के भाव समझने के लिए शब्द की आवश्यकता नहीं है। अर्श में शब्द है ही नहीं। अंग अंग स्वतः ही अपनी बात हम रूहों को बता दे रहे हैं। अंग अंग से अपने आप वो शब्द उठ रहे हैं और उन शब्द को हम रूहें भली भांति समझती है। ये बिना बोले समझने वाली रूहें, और जब प्रीतम मीठी जुबान से मीठी बातें करते हैं, तब उसकी लज्जत कितनी होगी। जरा दिल में वो शब्द याद कर लीजिए, अपने कानों में वो गूंज रहे शब्दों को जरा सुन लीजिए। किस मीठी मधुरी बातें प्रीतम हम रूहों को अपने प्यार जताने के वास्ते कर रहे। उनकी रसना से उठने वाले एक एक शब्द अपने प्यार को जाहिर कर रहे, अपने प्यार को जताते हैं। प्यारे मीठे वचन धनी जी स्वयं अपने मुख से जब हम रूपों को बता रहे हैं, तब क्या हालत हो जाती है हमारी। आशिक रूह इसी वास्ते तो तड़पती है कि मेरे प्रीतम अपने मुख से मीठी मीठी बातें करके हम रूहों को रिझावे। उसी वास्ते हम तड़पती रहती है कि कब मेरे प्रीतम के मुख के एक शब्द मेरे कानों के अंदर पड़ जाए। और हमारी सारी चाहनाएं प्रीतम उसी पल पूरी कर देते हैं और अपने मुख से मीठी मीठी बातें, प्रेम भरी बातें, रस भरी बातें हम रूहों के साथ करते हैं। निस्बत जान रमुज के, देत रूहों को सुख।
क्यों कह रहे हैं कि हमारी निस्बत क्या है? हमारी निस्बत हम उनकी अंग रूप अंगनाएं है, और इतना ही नहीं, हम ही उनके इष्ट का स्वरूप है। निस्बत इतने से ही नहीं रुकती, अर्श का सारा नजारा हम रूहों के वास्ते है, ये हमारी निस्बत। सारा नजारा है तो मेरे प्रीतम का ही स्वरूप, लेकिन वो खुद के वास्ते नहीं, हम रूहों के वास्ते, ये हमारी निस्बत। अर्श की एक एक नियामत हम रूहों को रिझाने के वास्ते, और ये निस्बत को जानते हुए प्रीतम अपने दिल के अंदर छिपे सारे प्यार भरे गुण, जो रमूजे कही है, गुह्य बातें, दिल की छिपी बातें, हम रूहों को कह देते हैं अपनी मीठी जुबान से। निस्बत के कारण प्रीतम अपने दिल की सारी बातें हम रूहों को बता देते, ताकि हम रूहों को सुख दे पाए, तड़पती रूहों को शांत कर पाए, हमें प्यार भरने के वास्ते, दिल में और अधिक प्यार उमड़े इस वास्ते, हम रूहों को सुख कर देने के वास्ते मेरे प्रीतम निस्बत जान के अपने दिल की कुछ बातें अपनी जुबान से हम रूहों से करते हैं, और ये बातें सुन सुन के हम रूहें और अधिक सुख प्राप्त करती है। ये बातें सुन सुन के हम रूहें अपार आनंद में आ जाती है। ऐसा लग रहा है कि कोई खजाना हमें मिल गया। हक प्रेम वचन मुख बोलते, जोरावत है जोश। जब प्रीतम हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं, तब अपने अंग अंग में जैसे जोश भर के हमसे बातें करते हैं। प्यार छिपाया तो छिप नहीं सकता, और वो छिपाना भी नहीं चाहते, और इस वास्ते जब हमसे ये प्यार की मीठी बातें करते हैं, तो अंग अंग में जैसे उमंग भर आता है, अपार खुश होकर अपने सारे अंगों के इशारे करते हुए हम रूहों से बातें करते करते उनके हाथ भी हिलते हैं, हाथ की उंगलियां भी हिलती है, उनका सर भी हिलता है, और एक केश भी जुल्फ भी उनके इसी तरह मरोड़ खाती हुई चलती है, नेत्र भी उसी तरह चलते हैं, और होठ भी वैसे ही तिरछे होकर हम रूहों को घायल कर रहे हैं। प्रेम भरी मीठी बातें करते करते प्रीतम के अंग अंग में जैसे उमंग भर आता है, और जोश भरी बातें हमें प्रीतम करते हैं। प्यार में और जोश समर्पित हो जाता है। प्यार में जोश इस वास्ते होता है कि वहां पे अपना आपा खत्म करने का होता है, आशिक और माशुक को एक रूप करने का होता है, ये जोश होता है, जो जुदागी की खाई को पाट देता है और दो दिलों को मिला लेता है।
ये जोश है। दो दिलों की दूरी को खत्म करके एक दूसरे के साथ जोड़ देना, प्रीतम के प्रेम भरे शब्द, मीठी मीठी बातें हम आशिक रूहों को इस तरह से खींच लेती है। और वो भी मेरे प्रीतम जोश भरे अंदाज में, प्यार भरे लहजे से हमसे जब बातें करते हैं तो हम रूहें उन्हीं बातों के ऊपर कुर्बान हो जाती हैं। ए बानी रूह सो विचारते, हाय हाय अजूड़े ना फरामोश। ये सारी बातें, ये सारे शब्द, ये सारा सहूर, ये सारी शोभा प्रीतम हमें अपनी स्मृति वापिस लाने के लिए है। हमें याद दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ कैसे प्यार भरी जोश से बातें करता रहता था, तो भूल गई ये सारी बातें। एक दूसरे दिल की धड़कने तो सुन सके, इतनी नजदीकी हमारी होती थी, अंग सो अंग मिलाए के हम खड़े रहते थे। ये बातें तो भूल गई, मेरे अंग अंग से होने वाले इशारे तो भूल गई। ये सारी बातें प्रीतम हमें याद दिलाते हमारी स्मृति को वापिस अर्श की ओर मोड़ रहे कि तू याद कर, मैंने कैसे तेरे संग प्यार भरी बातें की थी, कैसे मेरे हाथों से तुझे इशारे किए थे, कैसे मेरे नेत्र में तू झांक रही थी, मैं तेरे नेत्र में झांक रहा था। हम एक दूसरे नेत्र में एक दूसरे की छवि देखते थे, तो भूल गई ये सारी बातें। और ये सारी बातें जब याद आती है तो फरामोशी कैसे रह सकती है। दरी जी कह रहे ये बानी रूह को विचारते, ये सारे शब्द यदि हमें याद आ जाए, ये सारी लीलाएं हमें याद आ जाए, तो फरामोशी कैसे रह सकती। दनी जी कह रहे इतना कहने के बावजूद हाय हाय अजू उड़े ना फरामोश, अभी भी तेरी फरामोशी नहीं उड़ रही, अभी भी तेरी नजर माया से हट नहीं रही। प्रीतम के अंग अंग की इशारे सुनने के बाद, प्रीतम की मीठी बातें सुनने के बाद अभी भी तेरी नजर खेल में पड़ी है। हाय हाय हजू न छूटे फरामोश, इतना अर्श की रूह को ज्यादा क्या कहना, वो तो प्रीतम के एक इशारों में समझ जाती है। और एक इशारों में समझने वाली रूह को धनी जी कह रहे कि मैं इतनी बातें कहते 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 थक गया, और फिर भी आए आए फरामोशी न छूटत, क्या करूं। धनी जी कह रहे मैंने अपने दिल की सारी बात, सारी रमूजे, सारी गुज बातें तेरे सामने खोल कर रख दी। मैं तुझे कितना प्यार करता हूं ये सारी बातें बता दी, मेरा इश्क क्या है ये भी तुझे समझा दिया। और इतना समझने के बाद भी तेरी नजर इस खेल से हट नहीं रही है, अभी भी तेरी नजर अर्श के उस मूल मिलावे की ओर
जा नहीं रही है, अभी भी तुझे मूल मिलावा नजर नहीं आ रहा है। इतना बताने के बाद भी तुझे मेरे अंग की बातें याद नहीं रह रही है। इतनी सारी बातें बनाने के बाद भी अर्श के तेरे मेरे बीच की ये सारी लीलाएं तुझे याद नहीं आ रही। हाय हाय छूटे ना फरामोश। जैसे ही बात पूरी हो गई फिर संसार के अंदर डूब जाती है। ये बातें सुनने के बाद तेरे दिल में ये तो 24 घंटे निष्ठ दिन ये बात अंदर रहनी चाहिए, 8 प्रहर बिना रहे। आशिक तो ये जो अपने माशूक की याद आते ही बस उसी की स्मृति में रहे, सारे संसार के काम करते करते दिल से हक सूरत हटती नहीं। वो मोहिनी स्वरूप, ये मधुर मन लुभावन मेरे प्रीतम का स्वरूप, वो ऐसा स्वरूप तो नहीं है कि हम भूल जाए। उससे अधिक सुंदरता तो और कहीं नहीं कि हमें और किसी जगह पे आकर्षित कर सके। कौन आकर्षित कर रहा है हमें? ये फरामोश, ये झूठ, ये नाबूद, इतना कुछ समझने के बावजूद भी हमें उसकी तरफ का लगाव छूट नहीं रहा। कैसे मोमिन है हम, कैसी ब्रह्म सृष्टि है हम, कैसी निस्बती रूहे है हम। दावा ले लिया है हमने ब्रह्म सृष्टि का, परम धाम की प्रीतम की अंगना होकर उनके अंदर रूप होने का, इनकी आशिकी का। जी कह रहे हैं इतना सुनाने के बाद भी, इतना समझाने के बाद भी, अरे मेरे मीठे मीठे शब्द तेरे कानों तक पहुंचाने के बाद भी अभी परामर्श नहीं टूटती, इस संसार से तेरा नजर नहीं हटता। आए आए अब मैं क्या करूं, अब और क्या करूं ताकि तुझे ये मेरे शब्द आवाज दे दे, पुकार रहे हैं, तुझे सुनाई नहीं दे रहा। अभी भी ये लग रहा है कि ये बोलने वाला कोई और है ना, ये बोलने वाला मेरा प्रीतम है। मेरे प्रीतम के शब्दों को समझो, वो सहूर करो कि क्या लेकर आए हैं मेरे प्रीतम, और क्यों हमें इतनी बारीक बातें बता रहे हैं। ये मेरे प्रीतम ही तो हमें आवाज देकर अपनी ओर खींच रहे हैं। ये मेरे प्रीतम के अंग अंग, उनकी शोभा, उनके शब्द, उनका इश्क हमें इस वास्ते जता रहे ताकि फरामोशी हट जाए, इस संसार के प्रति देखने का हमारा नजरिया बदल जाए। अभी तो नजरिया भी नहीं, अभी तो ये सब कुछ मेरा लग रहा है, जबकि मेरा कुछ है ही। मेरा क्या है? अपने आप को कठपुतली बना लो। प्रीतम जो चाहे, जो मर्जी, जैसा रखे, अपने आप को समर्पित कर दो। बोलते तो है हम, जी विद राखे धनी, तेही विद रहिए,
लेकिन चाहनाएं तो इतनी भरी पड़ी है कि संसार के मालिक हम बन जाए। बोलना कुछ और है, दिल में कुछ और है। आशिक रूह को ऐसा नहीं होना चाहिए। आशिक रूह ऐसी नहीं होती। ये बातें सुनते ही हाय हाय उड़े न परामोश, अभी भी फरामोशी नहीं उड़ रही है। जब जोश आवे हक बोलते, प्रेम सो गलित घात। जब प्रीतम हमसे बातें करते हैं, इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, तब हम प्रेम से गलित घात, अपने आप को वहीं पे गलित घात मतलब अपना अस्तित्व खत्म कर देते, उनके साथ मिल जाते, अपने मैं खुदी को हटा देते। इतने मीठे मधुर शब्द से इश्क के अपार सुख देने वाले मेरे प्रीतम जब जोश भरी वाणी से हम रूहों से बातें करते हैं, अंग अंग में प्यार भर के, प्रेम भर के हमसे बातें करते हैं, अंग अंग जैसे प्रेम में भरा हुआ है, ऐसे प्रीतम प्रेम में गलित गात्र होकर हम रूहों से बातें करते हैं। तीन समय मुखा मासुक का मार डारत निघात। उन स्वरूप को जरा याद कर लीजिए, कैसे मेरे प्रीतम जब हमसे ये मीठी मीठी प्यार भरी बातें करते हैं, तब मेरे प्रीतम का मुख कितना मुस्कुराता हुआ, कितने उल्लास से हमें अपनी ओर आकर्षित करता हुआ पुकार रहा है कि आ जा। अब तो नजर से इस संसार को हटाकर नजरों में मुझे भर, तेरी नजर में मेरी मोहिनी स्वरूप को भर। ये जब प्रीतम हमसे बातें करते हैं, तब उनके मुख मंडल की स्मृति को हम दिल में भर ले कि कैसे मेरे प्रीतम का, कैसे मेरे माशूक का मुख मंडल अपार प्यार से हमें अपनी ओर आकर्षित कर, कैसे मेरे प्रीतम के लबों के ऊपर हंसी हम रूहों को और अधिक घायल कर देती, कैसे मेरे प्रीतम के गालों की लाली हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, कैसे मेरे प्रीतम के हाथ और उसके ऊपर पहने अतंत भूखन हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और वो भी जब प्रीतम अपनी उंगली चलाते हैं, अपने हाथ हिलाते हैं, तब हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती। याद तो कर प्रीतम के उस सुंदर स्वरूप को, मुख माशुक के हमें पुकारते पुकारते कैसे उनकी ललाट के अंदर रेखाएं बदलती रहती है, कैसे उनकी बाहें ऊपर उच्च नीच होती रहती, कैसे उनकी पलकें झपकती है। याद कर मेरे माशुक के इस मुखार बिंद को, कैसे उनकी नासिका टेढ़ी होती है और हमें और अपने नजदीक बुलाती है। आशिक रूह यदि इस स्वरूप देख के घायल नहीं हो सका, तो वो आशिक की क्या काम। आशिक अपने मासूक के इस मुख को देख के भी गलित गात्र न हो पावे, तो आशिकी कैसे।
मेरे माशुक मेरे प्रीतम अपने मुख की शोभा को जताते हुए कहते हैं कि जिस रूह ने ये मेरे मुखारविंद के इशारे समझ लिए, उसके सुख को पा लिया, एक एक अंग की बारीक मिहीन रेखाओं के अंदर भी भाव बदल जाते हैं। वो जिसने देख लिया वो अपने आप को मार, अपने आप को मार डालना, अपनी मैं खुदी को खत्म कर देना। मर जाना जीव निकाल देना नहीं, मर जाना अपना अस्तित्व, अपना मैं खुदी, अपना पन्ना त्याग देना। और तब तो ये बात आएगी, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। जब मैं मरेगी तब तो ये शब्द आएंगे। मेरे प्रीतम का ये सुंदर सुहावना मुखारबिंद हम रूहों को समर्पित करने के लिए आकर्षित करता है, और हम अपने आप को वहीं पे छोड़ देते हैं। हक अंग सबा नाचता जो सावत है जब। जब प्रीतम हमसे बातें करते हैं वो ऐसे ही थोड़े बोलते हैं, उनके अंग अंग जैसे नाच रहे हैं। जब जोश में प्रीतम हमसे बातें करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनके एक एक शब्द उनके अंग अंग से निकल रहे हैं। जैसे मेरे प्रीतम की जुबान न बोलते हुए उनके अंग अंग से वो शब्द नृत्य करते हुए हमें दिखाई देने लगे। मेरा प्रीतम जैसे नाचते हुए नृत्य करते हुए हमें अपनी ओर आकर्षित। धनी जी कह रहे मैं क्या करूं ताकि मैं अपना प्यार जता सकूं, मैं कैसे कहूं तब तुझे मेरी बातें समझ में आ जाए। जब जोश भरी बातें प्रीतम हमें करते हैं तब उनके अंदर अंग अंग में उमंग छाया हुआ है, अंग अंग में जैसे अपार ऊर्जा भरी हुई है, और उस ऊर्जा से हमें ऐसा लग रहा है कि प्रीतम के अंग अंग नृत्य कर रहे हैं। वो जोश भरी वाणी प्रीतम के अंग अंग से जब प्रवाहित होती है, हम रूहें के दिलों को छेद देती है, हमारे दिल को, दिल के तारों को जंकृत कर देती है। ये मेरे प्रीतम की वाणी, उनके एक एक शब्द हमारे दिल को छू लेते हैं। आशिक माशुक की बातें अति प्यारी मीठी लुभावनी, हर पल सुनते 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 न थक जाए ऐसी लगती। और ये तो मेरे अर्श के मेरे खाविंद, मेरे माशुक मेरे प्रीतम, मेरे दिल की धड़कन, मेरे अंग का नूर, जहां मैं अंग अंग से प्रीतम पे समर्पित हूं, वो मेरे प्रीतम का स्वरूप जब हमसे बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि निरत कर रहे हैं। करे बातें रूह सो उमंगे, मुख छवि देखी चाहिए तब। जब इसी तरह उमंग से भरे हुए जोश भरे प्रीतम हमसे बातें करते हैं, धनी जी कह रहे हैं कि उस समय की वो छवि को तो निहार। जब उमंग से भरे मेरे प्रीतम अपनी मीठी मीठी बातें हमसे जोश भरे लहजे में कह रहे हैं, तब कैसे उनके
मुख की शोभा कैसे, कैसे उनके मुख हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अपार प्यार को जताते हुए उछलते हैं, उनके अंग के मुख के ऊपर ये सारे भाव जैसे प्रदर्शित हो रहे, एक एक भाव को जैसे हम समझ रही है। तो मुखार विंद को निहारते निहारते जो सुख मिल रहा है, प्रीतम जब हमसे बातें करते हैं तो कैसे उनके होठ मधुर मुस्कुराते हैं। देखो तो सही, याद करो जरा उस स्वरूप को, जब प्रीतम दोष भरी बातों से हमसे बातें करते हैं, कैसे सुंदर मुख उनका लालिमा युक्त चमक रहा है, कैसे उनके मुख से प्यार टपक रहा है, कैसे वो इश्क को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कैसे उनकी आंखों में हमें पाने की तड़प भरी है, कैसी प्यास है, कैसे वो देखते, किन नजरों से हमें देखते हैं। उन नजरों के भाव तो पकड़, आशिक और माशिक के अंदर ये जो चेहरे के जो भाव है वो समझना, यही तो आशिक का काम। ऐसा लग रहा है कि इश्क में मेरे माशूक कच्चा चबा जाएंगे, हमारे अंग अंग को ऐसे बीस लेंगे कि हम उनमें समा जाए, वो हम में समा जाए, दो में से एक हो जाए, एक रूप हो जाए, अपने आप को प्रीतम के अंदर हम समर्पित कर समा जाए उस अंग। मेरे प्रीतम के मुख की छवि कैसी निराली छवि उस समय है, कैसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए अत्यंत उमंग में भरे मेरे प्रीतम हम रूपों से बातें, उसी उमंग भरे प्रीतम के स्वरूप को देखने वाली, उस प्यार को समझने वाली, वो इश्क को अपने दिल में संजोए कर प्रीतम की ओर खींची चली जाने वाली सभी रूपों के चरणों में कोटि